एक बार पुनः आप सभी सम्मानित अभिभावकों और शुभचिंतकों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में हमने घर के अंदर बच्चों को कैसे सुरक्षित रखना है इस पर चर्चा किया। हम अभी आज के इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे ग्रोथ वाली उम्र यानी कि फर्स्ट ईयर से लेकर के लगभग 10 ईयर के बच्चों पर हम आज चर्चा करेंगे कि इनकी ग्रोथ या इनके खान पान पर हमें क्यों ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले एक भोजन का जो पैमाना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और साथ में पानी और रफेज, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास होने चाहिए। समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है बच्चों को ध्यान में न रखना। ऐसा नहीं है कि हमारे पास व्यवस्था नहीं होती, केवल एक समस्या आती है ध्यान ना देना। अब मैं बात करूं कि क्या-क्या हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर बच्चा 1 या 2 साल का है तो ज़्यादा कठोर भोजन उसको ना दिया जाए, सेमी सॉलिड भोजन दिया जाए, जैसे दाल हो गया, दलिया हो गई, खिचड़ी हो गई, पपीता हो गया। मतलब प्रयास ये किया जाए कि उसको बहुत कठोर भोजन ना दिया जाए। अगर इसके ऊपर बच्चा है तो आप थोड़ा-थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब मैं बात करूं, ऐसा हम क्यों बात कर रहे हैं या ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? कभी-कभी घर में समस्या कोई नहीं होती, केवल ध्यान भटकने से बच्चे को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। और भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है या भोजन केवल भूख मिटाने के लिए किया जाए, ये एक रूटीन अगर रखा जा रहा है तो कहीं न कहीं हम उस बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आइए बात करें हम कार्बोहाइड्रेट्स की। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ऐसे पदार्थ हैं, आलू है, रोटी है, चावल है, लेकिन उसकी पर्याप्त मात्रा अगर बच्चे को मिलेगी तो बच्चा हमारा स्वस्थ रहेगा। दूसरा मैं बात करूं, जो आगे की उम्र के बच्चे हैं, उनको भी यही व्यवस्था कि उनके पास कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन ये सब व्यवस्थित रहे। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि बच्चे खाना नहीं चाहते या बच्चे खाते नहीं। तो एक कहावत है कि बच्चों के साथ बच्चा बनना चाहिए भी। बच्चों के साथ खेलना पड़े तो खेलना चाहिए, खाना पड़े तो खाना चाहिए। आप उसको बढ़िया डेकोरेटेड तरीके से अच्छे से सजा के रखिए और 2 बाउल में सामान लीजिए या 2 जगह पर सामान लीजिए, 2 स्पून लीजिए, खुद भी खाइए और बच्चे को खाने की आदत डालिए। जिससे क्या होगा कि बच्चा आपको देखेगा और खाएगा। निश्चित तौर से हमने देखा है कि बहुत बच्चे रो करके या किसी तरह से बाहर की चीज़ों पर डिपेंड हो जाते हैं और ये आदत इनके आने वाले समय में घातक होती है। हमारे इंटरनल ऑर्गन, लीवर, हार्ट, किडनी, इन पर स्पेशली, और हमने तो बहुत ऐसे बच्चों को देखा है कि जो अ, बड़ी गंभीर-गंभीर समस्याओं के शिकार हो जाते हैं और वजह यही बनती है कि उनका सही से पोषण, सही से भोजन ना मिलना। दूसरा, अगर मैं देखूं तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जिद-बस या पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी तरह से इसको भूख न लगे, तो भूख मिटाने के लिए अगर आप भोजन बच्चे को दे रहे हैं तो कहीं न कहीं उस बच्चे के भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता है कि प्रोटीन क्या होता है, उस बच्चे को नहीं पता है मिनरल्स हमें कैसे मिलेगा, उस बच्चे को नहीं पता है विटामिन्स का हमारे बॉडी में क्या योगदान है, क्या रोल है विटामिन्स का। तो कहीं न कहीं हमारी लापरवाही हमारे बच्चे के ग्रोथ, और ग्रोथ में फिजिकली, मेंटली सब आते हैं। अब मैं बात करूँ क्या नहीं खाना चाहिए,
बाकी मैंने बता दिया फ्रूट्स वगैरह ये सब आप ऐड कर सकते हैं, बशर्ते हमें ये 5-6 चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? जैसे कोल्ड ड्रिंक पीने के क्षेत्र में, जैसे पैक्ड सामान अक्सर कुरकुरे हुआ ये सब। कोशिश करिए मीठा ज़्यादा ना खिलाइए, क्योंकि शुगर जो है वो ज़्यादा हानिकारक है और फास्ट फूड। अच्छा कभी-कभी क्या होता है, बड़े दुलार में हम मार्केट से 2 चॉकलेट ले आए, टॉफ़ी ले आए और बच्चे आड़े पैकेट और पकड़ा दिए और बच्चा भी चाव से खा गया। आज एक खाया, जैसे-जैसे उसकी आदत खराब होगी, वो हाथ-पैर पटक के अपना डोज़ माँग लेगा आपसे। अच्छा चलिए जी, मैं नहीं कहता कि आपका बच्चा ही ना खाए, पड़ोसी का बच्चा तो खा रहा है, कभी-कभी ये भी होता है। तो इसमें हम आपको एक तरीका बता रहे हैं जो हमने प्रयोग किया है। जैसे आप टॉफ़ी का रैपर हटाए, तो 80 से 90% खुद खा लीजिए और 10% जो हो उसको खिला दीजिए और कोशिश करिए कि ये भी गैपिंग के साथ और जिद करना बच्चों की 5 साल, 4 साल, 5 साल वाले बच्चे जिद करेंगे, तो उनके साथ ये और 5 के ऊपर वाले बच्चों को बताइए कि बेटा आपकी शरीर ग्रोथ नहीं करेगी, आप पढ़ नहीं पाओगे। मतलब उनको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा प्रोटीन्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में बताइए। हरी सब्जियों से बच्चे भागते हैं, दाल से बच्चे भागते हैं। तो कोशिश करिए कि जो भी नेचुरल चीज़ें आपको मिल रही हैं, उनको बच्चों को पहुँचाइए। अभी सजगता, अभी बच्चों का केयर करना, आपको मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% आप मेडिकल फ्री हो जाएँगे, आपको कभी आपका बच्चा बीमार नहीं होगा। लेकिन मेरी ये कोशिश और विश्वास है और डेफ़िनेटली ये विश्वास है हमारा कि आपका बच्चा स्वस्थ पक्का रहेगा, फिज़िकली, मेंटली और सबसे बड़ी बात ये है कि उसका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। तो किसी न किसी तरह से जैसे हमने देखा कि लौकी की सब्जी, करेला की सब्जी, इन सब चीज़ों पर बच्चे एकदम फ़ोकस नहीं करते। आप किसी शर्त से उनको खिलाइए। 4 की जगह 1 ही बाइट दीजिए, 2 ही बाइट दीजिए, 2 ही 1 ही बाइट दीजिए, 2 ही बाइट दीजिए, लेकिन उनको खिलाइए। तो मेरी इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि ध्यान रखिए। कभी-कभी तो बच्चा हमारा पानी की मात्रा पर्याप्त नहीं पाता, भूल जाते हैं या हम ध्यान नहीं देते हैं। पानी भी पिलाते रहिए। क्यों? क्योंकि पानी हमारे शरीर के कई ऐसे तत्व हैं जिनको रिसाइकल करता है, कह सकते हैं कि बॉडी में ट्रांसफ़र का काम करता रहता है। तो अपने बच्चों का विशेष ध्यान दीजिए। अगर अभी बचपन से ध्यान देंगे तो आगे आपको डॉक्टर्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितनी हमारी ज़रा-सी लापरवाही से आगे पड़ सकती है। तो अच्छा लगा होगा हमारा सुझाव, ये हम जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के साथ हम शुरू से लग जाएँगे, तो उनका भविष्य निश्चित स्वर्णिम होगा और ऐसे वीडियोज़ आपको दीप एजुकेशन वर्ल्ड पर मिलते रहेंगे। यूट्यूब पर जाइए, दीप एजुकेशन सर्च करके सब्सक्राइब करिए और ऐसे अनेक वीडियो का लाभ लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।